स्वागत है प्यारे बच्चों आपका अपने YouTube चैनल BS स्टडी पॉइंट पर। तो बच्चों हम 11th क्लास के सेट का जो इंट्रोडक्शन है 1.1 एक्सरसाइज वो हम कर चुके। उसके बाद थोड़ी व्यस्तता के कारण वीडियोस बन नहीं पाई, पर अब रेगुलर बेस पर वीडियो बनेगी। तो उसी क्रम में हम लेके आए आपके अगले जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे, एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स एंड इक्वल सेट्स। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपना पहला एम्प्टी सेट्स। देखिए बच्चों, एम्प्टी सेट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, एम्प्टी मीन्स खाली। एम्प्टी मीन्स खाली, ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होंगे, उन एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट्स कहेंगे। ठीक है। अब जैसे हम कंसीडर करते हैं, आपको जो एग्जांपल दे रखा है, इनमें दे रखा है, ये कह रहा है ए एक सेट है एक्स दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th presently studying इन ए स्कूल। ठीक है। तो इसमें क्या एक सेट है जिसमें 11वीं क्लास के बच्चे स्टूडेंट हैं, वो पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये तो एक फाइनाइट, मतलब ये तो क्या होगा, इसमें हम गिन लेंगे कि कितने बच्चे 11वीं क्लास में, हम कर देंगे। बट इसी क्रम में एक सेट और बता रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट, इज अ स्टूडेंट, भाई स्टूडेंट है, इसमें भी एक है वो हम गिन लेंगे 11वीं क्लास में। इसमें अब क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटली studying in class 10th and 11th, class 10th and 11th both, मतलब उसने कहा बोथ क्लास। मतलब ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, इस साइड दिया है, ये एक्स कोई स्टूडेंट है, मान लो कोई भी स्टूडेंट है, वो कह रहा है कि वो स्टूडेंट 10th में भी पढ़ रहा है और 11th में भी पढ़ रहा है। क्या ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो 10th में भी पढ़ रहा होगा और 11th में भी पढ़ रहा होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो वो 10th में ही पढ़ रहा होगा, 11th में ही पढ़ेगा। 10th पास कर लियोगे, नहीं करेगा तो फिर फेल भी हो गया, तो वो आएगा बेटा 10th में। तो ऐसा कोई सेट नहीं होगा। इस सेट को ही बोल देते हैं हम क्या, एम्प्टी सेट, जिस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं हो। अब मैं कहने लगूँ write down natural number between 1 and 2, 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है नहीं है, वो भी क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं, बढ़ते हैं। समझ आया, जो खाली होगा, जिसमें अगर वो उसका हमें कोई भी चीज कह रहा है, उसमें एलिमेंट क्या होंगे, हमेशा कुछ एलिमेंट नहीं होंगे, एम्प्टी सेट। इसको ही क्या बोल देंगे, नल और वॉइड। नल और वॉइड का मतलब भी क्या होता है, खाली, जिसमें कोई एलिमेंट होगा, उसको डिनोट करते हैं इससे 5। ठीक है। या खाली ब्रैकेट से भी हम एलिमेंट को डिनोट कर सकते हैं। जैसे मैंने बी वाला लिखवाया था कि बी एक सेट है जिसमें एक बच्चा है, वो 10th क्लास में ही पढ़ रहा है और 11th क्लास में ही पढ़ रहा है। तो ऐसा कोई बच्चा हो ही नहीं सकता। तो बी कैसा सेट था, एम्प्टी सेट था। बी को ऐसे भी लिख दूंगा मैं, बी को ऐसे भी लिख दूंगा। ठीक है। दोनों कंडीशन में मेरा बी यही सही होगा। ठीक है। अब देखो, इनने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, देखो अपनी बुक में देखो भाई, इनने दिया लेट ए इज इक्वल टू एक्स सो दैट एक्स इज 1 और 2 के बीच में एक नेचुरल नंबर है।
भाई 1 और इनने कहा कि x है, 1 और 2 के बीच में एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर 1 2 3 4। भाई 1 और 2 के बीच में होता ही नहीं कोई नेचुरल नंबर, तो ये सेट कैसा होगा? ये मेरा एक एम्प्टी सेट होगा। तो ए को कैसे लिखूंगा मैं? एम्प्टी सेट, ऐसे या ऐसे। समझ आया भाई? जिसमें एलिमेंट होंगे ही, ऐसी कंडीशन आ जाएंगी, ठीक है। अब ये कह रहा है x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज रेशनल नंबर। देखिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? ये कह रहा है भाई एक सेट है v, ठीक है भैया। x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, समझ आ गया जी हमें। एंड x इज रेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं पता है हमें? जो p बाय q की फॉर्म में हो, टेम्पलेट q डज नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अब इसको मैं सोल्व करूंगा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। जो हमारे रूट वाली वैल्यूज होती है वो कौन सी होती है मेरे बच्चों? इरेशनल नंबर्स। क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। और ये क्या कह रहा है? x जहाँ पे है रेशनल नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कंडीशन मेरी फॉलो ही नहीं हो रही। तो b कैसा सेट है मेरे लिए? b एक एम्प्टी सेट है। b एक एम्प्टी सेट है, इसको ऐसे डिनोट कर लो। या ये एक कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है, वॉइड सेट है, नल सेट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ये एम्प्टी सेट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। इसका क्या कह रहा है? c इक्वल टू x सच दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। देखो मेरे बच्चों, ये बात आपको पता होगी कि इवन प्राइम नंबर हमारा एक ही है, जो है 2। हमारा एक ही इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर हमारा एक ही है, जो है 2। उसके अलावा हमारा कोई भी नंबर इवन नहीं होता प्राइम नंबर। ठीक है, कोई भी इवन नंबर हमारा प्राइम नहीं होता, बस केवल 2 ही होता है। और इसमें ये क्या कह रहा है कि x इज दैट x इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। भैया ये कंडीशन ही नहीं होती ग्रेटर देन 2 की, तो c क्या है मेरा? एक एम्प्टी सेट है। समझ आया मेरे बच्चों? देखो 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है। बिल्कुल मैंने ये नंबर सिस्टम वाला पढ़ा रखा है, जो उसमें बिल्कुल अच्छी तरीके से बता रखे कितने होते हैं। ठीक है, मैंने एक बताया 1 से 10 के बीच में कितने होते हैं, वो सारा बता रखा है। 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। देखिए 1 से 10 के बीच में 4 होते हैं, 2 से 20 के बीच में 4 होते हैं, ऐसी वो 11 से 20 के बीच में 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, ये ऐसी। और ये 91 से 100 के बीच में एक प्राइम नंबर होता है। तो मैंने पूरा बता रखा है, नंबर सिस्टम आपको मिल जाएगा अगर आपको डीपली देखना हो। नंबर सिस्टम मैंने पढ़ाया हुआ है विद्या ज्ञान, ये जो हमारा नवोदय विद्यालय के लिस्ट में होगा, प्ले लिस्ट में, वो आप देख लीजिएगा अगर आपको प्राइम नंबर और इन पूरे नंबर सिस्टम के बारे में अच्छी तरीके से जानना है, तो वहाँ आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए सी भी हमारा ये हो गया। अब डी, डी क्या कह रहा है? ये डी में ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जहाँ एक्स क्या है? ओड है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4,
x इज इक्वल टू √4 प्लस माइनस, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, √4 की वैल्यू क्या होती है 2, ठीक है। इसका मतलब होता है यहाँ 2 होता है 4, 2 इंटू 2 4, और इसका मतलब होता है 2 का पेयर बाहर निकल सकता है, तो 2 का पेयर है, 2 बन रहे, एक ये बाहर निकल जाएगा इससे, ठीक है। और जब स्क्वायरिंग करते हैं तो प्लस माइनस आ जाता है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है प्लस का 2 और माइनस का 2, ये हमारी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो और ये क्या कह रहा है x जहाँ ओड है, भाई ये तो ओड है ही नहीं, 2 क्या है इवन, तो ये कंडीशन भी मेरी फॉलो नहीं करी, तो डी भी मेरा क्या है एम्प्टी सेट है। समझ आ गया ना अच्छी तरीके से। एम्प्टी सेट वो जो भैया कंडीशन सेटिस्फाई ही ना कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हमारा है दूसरा टॉपिक फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। पहले ले लेते हैं फाइनाइट। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनकी काउंटिंग हो सकती है, ठीक है। मतलब अगर ये है एक सेट है 1 2 3, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए सेट ए में 3, ठीक है। काउंटिंग हो सकती है, ठीक है। फाइनाइट होगा, एक फाइनाइट सेट होगा कि हम उसको बता सकते हैं कि इसके अंदर इतने एलिमेंट हैं, वो कहलाएगा हमारा फाइनाइट सेट, ठीक। वो कितने भी हो सकते हैं, इसमें कितने हैं सेट, इसमें एलिमेंट कितने 6, इस सेट में सेट ए में एलिमेंट कितने 6, तो एक प्रॉपर वैल्यू हो गई कि हाँ भाई इतने एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, तो वो हो गया फाइनाइट, कि मुझे पता है भाई ये। अब मैं कह दूं कि आपको प्राइम नंबर बताने हैं <10, ठीक है। तो एक सेट है बी, आप लिख दोगे 2 3 5 7, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए बी में 4, एक फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू है, मतलब एक निश्चित वैल्यू है कि हाँ इसमें इतने एलिमेंट हैं, ठीक। चलिए अब मैं कह देता हूं कि एक सेट है, एक सेट है जिसमें वर्ल्ड के वाइल्ड एनिमल्स की लिस्ट है, जिसमें वर्ल्ड के पूरे विश्व के वाइल्ड एनिमल्स की लिस्ट हो। भाई इतने सारे एनिमल्स होंगे कि हमें पता ही नहीं होंगे, तो कोई फाइनाइट है नहीं है, नहीं इनफाइनाइट, मतलब पता नहीं भाई कितने हैं, कितने खतरनाक है। भाई हमें इंडिया के नहीं पता होंगे ज़्यादा अच्छी तरीके से, वो वर्ल्ड के, और वर्ल्ड में ये कैसे निकाल पाओगे एक निश्चित, हम वैल्यू उसकी नहीं बता पाएंगे कि कितने हैं या कितने नहीं है, ठीक है। फाइनाइट समझ आया, अब इनफाइनाइट पे चलते हैं, चलो। फाइनाइट समझ आया कि भाई एलिमेंट्स जो होंगे उनकी गिनती हम कर पाएंगे कितने एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर, वो सेट हो गए हमारे फाइनाइट सेट। अब चलते हैं हम इनफाइनाइट सेट की तरफ। ज्यादा कुछ है जिसमें फाइनाइट मीन्स एक निश्चित, फाइनाइट का मतलब निश्चित वैल्यू, ठीक है। निश्चित वैल्यू होगी, आप इस तरीके से लगाओ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को डिनोट इससे पहले भी पढ़े हमने, है ना, इससे करते हैं डिनोट, ठीक है। इनफाइनाइट इससे डिनोट करते हैं हम।
अब मैं कह दूं कि एक सेट है एक्स इज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ है भाई, हमें 1 2 3 से स्टार्ट हो जाएंगे और इनफाइनाइट है नहीं, गिनती थोड़ी है हमारी कितने होते हैं भाई, जितने नंबर होते हैं आप अपने मन में कुछ भी संख्या सोचे उसमें एक ऐड कर दो तो वो आगे चला जाएगा काउंटिंग नंबर में। हाँ यहाँ अगर ये कहते था x इज अ नेचुरल नंबर और x लाइज बिटवीन x इज लेस देन 500, ठीक है, तो एक फाइनाइट सेट हो जाता मेरा कि हाँ भाई 500 से नीचे की जितने भी काउंटिंग नंबर है 1 से लेकर 499 तक वो मैं इस सेट में लिख देता, मुझे पता चल जाता फाइनाइट है। पर अब मैंने कह दिया एक्स इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो भाई इनफाइनाइट है, इसको आप करेंगे क्या होगा, ठीक है, पता ही नहीं चल पाएगा हम कितने हैं कितने नहीं। देखो अभी क्या, लेट डब्ल्यू बी द सेट, एक सेट है डब्ल्यू, डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक आपको पता है 7 डेज होते हैं वीक में, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। तो भाई तो ये कैसा सेट हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया भाई, हाँ हमें पता है 7 दिन है, ठीक है। अभी कह रहा है दूसरे लेट एस बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, एक सेट है x इज इक्वल टू 16 स्क्वायर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 16 किसका 4 प्लस माइनस 4, 4 के तो स्क्वायर होता है 16, 16 को कैसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4, मैंने बताया था 2 पेयर हो तो एक ये पूरा एक टर्म बाहर आ जाती है हमारी, यहाँ भाई दो बंदे होंगे तो बाहर आ जाओ, तो बस वही वाली बात है। तो x क्या आ गया मेरा +4 और -4, ठीक है। तो फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हो गए, तो मैं मेरा सेट क्या हो गया s +4 -4 या -4 +4, इसमें कोई वो नहीं होता अरेंजमेंट, मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि ऑर्डर का हमें कोई मैटर नहीं करता इसमें, ठीक है। पॉइंट्स ऑन अ लाइन, अब ये थर्ड दे रहा है, एक लाइन है, लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। अब इस लाइन पर यार कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं नहीं, इनफाइनाइट, मुझे पता भी नहीं होंगे, इतने बना सकते हो तुम, ठीक है। ये क्या हो गया सेट, ये मेरा एक इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया। चलिए इनफाइनाइट समझ आ गया, फाइनाइट समझ आ गया। फाइनाइट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, उनकी वैल्यू होगी एक नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 2 3 कुछ होंगे, ठीक है, पर इनफाइनाइट में नहीं होंगे। और भी दे रखे हैं एग्जाम्पल इन्हें, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 सेट ऑफ नेचुरल, चलो ये दे रखा है। और रोस्टर फॉर्म में हम लिख नहीं सकते, ये कह रहा है कि ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में नहीं डिस्क्राइब कर सकते, ठीक है। 3 डॉट लगा देते हैं हम, 3 डॉट का मतलब हो जाता है ये इनफाइनाइट तक जा रही है वैल्यू, ठीक है, समझ गए। चलिए अब तीसरा टॉपिक है मेरा, देखिए चलिए एग्जांपल लीजिए 6, जिसमें कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। चलिए x सच दैट x नेचुरल नंबर है, ठीक है जी, एंड x -1 और x -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब होता है एक बार x -1 को 0 के ऊपर रख दो, x -2 के 0, यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, तो मेरा एक सेट है जिसकी वैल्यू 1 2, कौन सा सेट है, ए सेट में नहीं है,
ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट है, एलिमेंट्स दो है ना इसके अंदर, 1 2 एन ए कितने हैं, जब मेरी एन ए की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है तो फाइनाइट सेट। ठीक, अब दूसरा भी कह रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो गया ये प्लस माइनस, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, इसकी वैल्यू भी आ गई 2 और -2। ठीक है, ये मेरा दूसरा सेट था, मैंने मान लिया -2 और 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने अभी 2, हो गया काम। ठीक है, ये भी एक फाइनाइट आ गई। तो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें ये क्या कहता है कि एक सेट है, मान लो सी है, एक्स सच दैट एक्स belongs to natural number and 2x minus 1 equal to c। ये कह रहा है x एक नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू निकालो, तो 2x minus 1 equal to 0, 2x is equal to 1, x is equal to 1/2 which is not a natural number। ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, क्या है, रेशनल नंबर है, क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये मेरा सेट कैसा हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, क्योंकि इसका जो वैल्यू आई मेरी वो नेचुरल नंबर नहीं आई, वो एक रेशनल नंबर है, ये फ्रैक्शन आया। ठीक है, तो नेचुरल नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट। पर इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट, हमें पता है भाई इसके अंदर कितने हैं एलिमेंट, है ही नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है, ये खाली है, 0 एलिमेंट मान लो, 0 है, एलिमेंट है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, एक फाइनाइट सेट मेरा फाइनाइट है। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है कि मुझे पता ही नहीं, हमने मान लिया इसके अंदर एक भी नहीं है, एक भी नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है, तो कितने हैं, 0। ठीक है, इसके अंदर कोई भी मेरी वैल्यू नहीं, 0 एलिमेंट पर है फाइनाइट। अब चौथा देखो, चौथे में वो कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड एक्स इज प्राइम, प्राइम एक्स इज प्राइम, प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन से 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ, जो वो नंबर होता है वो। ठीक है, जैसे कि 2 3 5 7, इसको भाई तुम 1 से काट सकते हो या ये खुद से कट सकता है, ये भी 1 से कट सकता है या खुद से, ये भी 1 से या खुद से, ये भी 1 से या खुद से, तो बहुत सारे हैं ऐसे। ठीक है, 1 से लेकर 10 के बीच में 4 है और तुम्हारा 11 और 20 के बीच में 4 है, ये मेरा मैंने पूरा पढ़ा रखा, वो तुम्हें मैंने बताया, उसमें देख लेना। तो भाई प्राइम नंबर कितने ही हो सकते हैं ना, उनकी कोई गिनती तो है नहीं, इनफाइनाइट, क्या इनफाइनाइट। तो ये मेरा सेट क्या है, डी सेट मेरा क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया। भाई प्राइम नंबर तो मेरे कितने ही है, कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई गिनती नहीं है प्राइम नंबर्स के। अगर हाँ ये कह देता इवन प्राइम, तो भाई अगर इसकी जगह ये कह देता इवन प्राइम तो मेरा हाँ ये कैसा हो जाता है, एक फाइनाइट सेट हो जाता है, क्योंकि भाई इवन प्राइम मेरा एक ही है, वो है 2, तो मेरा सेट में क्या वैल्यू हो जाती है 2। अगर वो इवन प्राइम कहता, इसने कहा प्राइम, तो प्राइम नंबर्स की कोई गिनती नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, अगला देखिए 5वां, x says that x belongs to natural number and x is odd, x is odd। भाई odd नंबर भी मेरे इनफाइनाइट है, मेरी कोई गिनती नहीं है, 1 3 5 7 चलते जाएंगे, कोई मेरी में गिनती नहीं है। समझ गए मेरे बच्चे,
तो मुझे लगता है ये आपका क्लियर हो गया टॉपिक, ये वाला भी। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या? इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? जो सेट होते हैं, मान लो कोई भी दो सेट हैं ए एंड बी, जब इनके सेट्स क्या हो जाएंगे, इनकी वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, और वैल्यू भी उनकी सेम होगी, तो वो सेट मेरा हो जाएगा इक्वल सेट। मान लो ये है 1 1 2 2 3 3। पहली बात तो रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं होते, ठीक है, नहीं होता है मेरी वैल्यू, और ये 1 2 3, तो ये दोनों एक तरीके से मेरे बच्चों इक्वल सेट है, क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे 1 2 3, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में मैं रिपीट नहीं करता एलिमेंट, ठीक है, उसमें एग्जांपल भी दिया हुआ है इसमें। अब देखिए एग्जांपल है, एक सेट है मेरा 1 2 3 4, और बी सेट है मेरा क्या 3 4 2 1, कुछ भी मान लो, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4, ठीक है, वैल्यू भी 1 दोनों में, 2 दोनों में, 3 दोनों में 2। तो मैं क्या करूँगा, एक सेट क्या है, इक्वल है बी सेट के, ए सेट इक्वल है बी सेट के, ठीक है। अब देखिए ना, देखा ए सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड, फॉर एग्जांपल द सेट 1 2 3 एंड सेट b is equal to 2 2 1 6 3 are equal since elements of a and b is vice versa. This is why we generally do not repeat any element in describing a set. मैंने बताया कि रोस्टर फॉर्म में हम किसी भी एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखेंगे, उसको एक बार ही लिखेंगे, ये मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल दिया, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन। ए 0 है, ठीक है, बी क्या है, बी में ये कह रहा है x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन, अरे ये कह रहा है x की वैल्यू 15 से बड़ी है और 5 से छोटी, तो भाई ऐसा कोई सेट ही नहीं हो सकता, सही है, क्या है ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। सी कह रहा है x सो दैट x माइनस x की वैल्यू आ गई 5, सी सेट में क्या है 5, डी सेट में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, मतलब क्या है इसका प्लस माइनस 5, ठीक है, तो ये भी सी और डी भी इक्वल नहीं होंगे क्योंकि उसमें -5 फालतू है। ई इंटीग्रेटेड पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x, चलिए मैं आपको करके ही बताता हूँ। देखिए मेरे बच्चों, ए इसने कह दिया कि भाई 0 है, एक एलिमेंट इसका, बी क्या है, एक्स इज दैट एक्स ग्रेटर देन 15 एंड एक्स लेस देन 5। तो मेरे बच्चे इसका सीधा सीधा मतलब हो गया ये 5, ये कोई सेट नहीं है भाई, ऐसी कोई वैल्यू होगी नहीं 15 से बड़ी और 5 से छोटी, इसके बीच में लाइन ही करने का। ये क्या कह रहा है, एक एक्स है, ठीक है भाई, 5 से छोटा है, मान लो 5 से छोटा है, तो भाई 4 होगा, 3 होगा, 2, और 15 से बड़ा है तो 16 17, तो ऐसी कोई वैल्यू थोड़ी होगी एक्स की, ठीक है। तो ये क्या है मेरा एम्प्टी। सी में कह रहा है ये एक्स सच दैट एक्स -5 इक्वल टू 0, ठीक है। सी में क्या आ गया, x -5 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5। चलो डी में क्या आ गया, x सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये क्या हो गया प्लस -5, ठीक है। तो डी में क्या आ गया -5 और 5। चलिए अब ई क्या कह रहा हूँ, x is an integral positive root of the equation, ठीक है, x
पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। 15 के ऐसे टुकड़े 15 की करते हैं इससे 15 के ऐसे टुकड़े माइनस करके 2 आए, पास किया 15। ठीक है, तो सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस करके 2 आए इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 5 को इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0 रखेंगे। x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, पर ई में उसने क्या कहा है, कंडीशन लगाई पॉजिटिव रूट लेना है, तो मैं ये नहीं लूंगा। ई की वैल्यू मेरी क्या आ गई 5, ई सेट क्या आ गया मेरा 5। तो अब 5 ये भी है ये भी है, तो भाई इसमें सी सेट इक्वल है ई सेट के बस। ठीक है, दैट्स द कंडीशन। मतलब यही चीज हमें बतानी थी, जिनकी वैल्यू सेम होगी वही हमारे इक्वल सेट्स होंगे। और ये आपका एक लास्ट एग्जांपल हो रहा है, उसके बाद ये इक्वल सेट भी खत्म, पूरी एक्सरसाइज खत्म। तुम कर सकते हो अपने आप से, मुझे ऐसी उम्मीद है। इतने तो आप कर ही लोगे। देखिए एक सेट दिया इनमें क्या, अरे X the set of letter LOA and B is the set of letter LOL। ठीक है, LOA दिया है तो LOA X दिया क्या है, एक सेट है LOA। ठीक है, और उसमें B एक सेट है, उसमें लोयल। ठीक है, अब एक सेट ही दे दिया, जब इन्हें लिख ही दिया सेट है ALLOY। और इसका मतलब क्या होता है, मैं वही रोस्टर फॉर्म में रिपीट नहीं करता, कोई आपको बताया था। मतलब रोस्टर फॉर्म अपने आप में रिपीट नहीं करती कोई भी एलिमेंट, तो ALOY होगा। ठीक है मेरे बच्चों, बी ने कह दिया LOYAL लोयल, तो बी को भी क्या भाई रिपीट नहीं करती, LOYA, एल रिपीट नहीं होगा। देखो इसमें भी ये है, इसमें भी ये LLOOY। ठीक है, तो क्या होगा सेट एक्स इक्वल टू सेट बी। सही है मेरे प्यारे बच्चों। देखो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 4 ठीक है, वैल्यूज भी उनकी क्या है बिल्कुल सेम, तो ये हो गए मेरे इक्वल सेट। सही है, अब लास्ट है इसने कह दिया भाई ये सेट दिया है, इंटीजर है, n बिलोंग्स टू n, एक सेट है n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहाँ पे n की वैल्यू n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, b दे दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों को सोल्व कर लेते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, n प्लस माइनस n लेस देन 2 प्लस माइनस 2। n की वैल्यू क्या है, छोटी है और बराबर है प्लस माइनस 2 के। ठीक है, तो भाई ये -2 -1 0 और 1 और 2 ये हो गए मेरे इसके सेट। कैसे हुए भाई, इसकी वैल्यू क्या है एक बार देखो, प्लस माइनस 2, n की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू है -2 के, ठीक, और इक्वल टू है +2 के। तो -2 और +2 के बीच की जितनी वैल्यू होंगी वो उस बीच में इस सेट में मेरी आ जाएंगी। ठीक है मेरे बच्चों।
ए क्या सेट हो गया मेरा, -2 -1 0 1 और 2। समझ आया भाई? इसकी जो इसका मतलब सिंपल मानो कि -2 और +2 के बीच की वैल्यूज n लेस देन इक्वल टू +-2, +-2 लेस देन इक्वल टू, उनके बराबर है या उनसे छोटा है। ठीक है, तो ठीक है, -2 +2 के बीच में, और 2 से क्या है, छोटा है, 2 से छोटा 1, छोटा 0 और -1, और इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। ठीक, अब 20 सॉल्व करते हैं। x² + 3 x² - 3x + 2 = 0। दो के ऐसे टुकड़े करो, प्लस करके 3 आए, बट 2 1 का 2। यहाँ ये जब तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा ना तब समझा दो, वरना तुम पढ़ के तो आए होंगे, ये तो यार कर लिया होगा तुमने। दो के ऐसे टुकड़े प्लस करके 3 आए, 2 एकम 2, 2 एकम 2। x की वैल्यू आ गई 1 और 2। ठीक है, बी का साइड क्या, 1 और 2। सही। अब देखो इसमें 1 2 है और इसमें -2 -1 0 1 2 और 0 ए में है, ए को बिलोंग कर रहा है, 0 बिलोंग्स टू ए बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सो दीज सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स। ठीक, समझ आया? क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारी सेम नहीं है। सही, ये हमारा हो गया इक्वल सेट्स। तो एक्सरसाइज 1.2 आप कर लेंगे। इसके बाद सबसेट पढ़ाएंगे। सबसेट है आपका अगला, सबसेट ऑफ रियल, ये सबसेट्स के इंटरवल्स वगैरह हैं अगले में, और यूनिवर्सल सेट ये कंप्लीट कराएंगे। ठीक, फिर उसके बाद वेन डायग्राम, और 2-3 लेक्चर में ये पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। और समझ आया भाई? देखो हमने जो एक डिवीजन मारते हैं हमने पढ़ा, पहला क्या, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट वो सेट जिसमें कोई वैल्यू ना हो। दूसरा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की कोई वैल्यू हो। तीसरा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या ना हो, उनकी पर्टिकुलर कोई वैल्यू ना हो, पर्टिकुलर कोई वैल्यू ना हो, मतलब इनफाइनाइट हो। हम कह ही नहीं सकते, उसे गिन ही नहीं सकते, गिनती नहीं कर सकते नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और इक्वल सेट, ऐसे सेट्स जिनकी वैल्यू आपस में इक्वल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है अंदर के वो बराबर हो, बिल्कुल एज इट, मतलब ये मतलब हम शक्ल हो एक दूसरे की, क्या हम शक्ल हो। ठीक, समझ आ गया? चलिए, ये हमने पढ़ा है। आई होप आपको समझ आया। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियोस अब रेगुलर बेस पे आएगी। थोड़ा कोई कंडीशन थी कि वीडियो नहीं बना पाए हम, रेगुलर बेस पे आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और यार वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों में। और जो भी 11th क्लास में हैं बच्चे, पूरा कोर्स होगा प्रोबेबिलिटी तक, बस केवल 7 आप बचिए। ठीक है, तो चलिए।